प्रिय छात्रों, कल हमने कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने का अध्ययन किया। आज हम अपने पाठ्यक्रम में उनके द्वारा रचित दूसरी कविता बात सीधी थी पर का अध्ययन करेंगे, जिसमें कथ्य के अनुसार भाषा का प्रयोग करने की सलाह दी गई है, संदेश दिया गया है। ये कहा गया कि कथ्य के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कथ्य और भाषा में, भाव और भाषा में सामंजस्य होना चाहिए। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। देखो, यहाँ पर अगर हम व्याख्या की बात करें तो सबसे पहला हमारा जो बिंदु होता है वो होता है संदर्भ और प्रसंग का। दूसरा बिंदु हमारा होता है व्याख्या का और तीसरा बिंदु हमारा होता है विशेष का। तो अगर हम संदर्भ और प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत प्रसंग या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर से लिया गया है। कवि इस अंश में उन रचनाकारों पर व्यंग्य कर रहे हैं जो अपनी कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए क्लिष्ट और जटिल भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे रचनाकारों पर व्यंग्य करते हुए भावों के अनुसार भाषा का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। भाव और भाषा का सामंजस्य पैदा करने की बात की गई है। कवि कहते हैं, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात यानी कथ्य, भाव, भाषा का चक्कर यानी भाषा की जटिलता, भाषा की क्लिष्टता, टेढ़ी फंसने का मतलब अस्पष्ट होना। कवि कहते हैं कि मैं जिस भाव को, जिस कथ्य को प्रकट करना चाहता था, मेरा वो कथ्य, मेरा वो भाव, मेरी वो बात तो बहुत सीधी और सरल थी, परंतु अपनी सीधी और सरल बात को व्यक्त करने के लिए मैंने जटिल भाषा का प्रयोग कर लिया और भाषा की जटिलता के कारण मेरी बात जो है वो अस्पष्ट हो गई, यानी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई। कथ्य की सरलता जो है वो नष्ट हो गई। उसे पाने की कोशिश में, उसे पाना यानी बात को स्पष्ट करना, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। भाषा को उल्टने पलटने, तोड़ने मरोड़ने, घुमाने फिराने का सीधा सा अर्थ है भाषा में परिवर्तन। भाषा में पूरी तरह से परिवर्तन करना, भाषा में शब्दों को बदलना, वाक्य रचना में फेरबदल करना, इस प्रकार। उन्होंने कहा, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, मैंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, उसकी सरलता को नष्ट होने से बचाने के लिए मैंने भाषा में पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया, शब्दों को बदल दिया, वाक्य रचना में हेरफेर कर दिया। और मेरा ऐसा करने का कारण था कि बात या तो बने, बात बनने का मतलब बात स्पष्ट होना, या फिर भाषा से बाहर आए। भाषा से बाहर आने का मतलब है भाषा की जटिलता समाप्त होना। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली गई। इन्होंने कहा कि मैंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए भाषा में पूरी तरह से संशोधन कर डाला। मैंने प्रयास किया कि या तो मेरी बात स्पष्ट हो जाए या भाषा की जटिलता और क्लिष्टता, उसका दिखावटी रूप खत्म हो जाए। लेकिन बात स्पष्ट होने की बजाय भाषा की तरह बात भी और अधिक अस्पष्ट होती चली गई, यानी जितनी अधिक जटिल और क्लिष्ट भाषा होती गई, बात उतनी ही जटिल और अस्पष्ट होती चली गई। मेरी जो बात थी, मेरा जो कथ्य था, वो भाषा में उलझ गया, भाषा की जटिलता से अस्पष्ट हो गया। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि यहाँ बता रहे हैं कि क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से बात जो है, कथ्य जो है, वो कविता जो है वो अनुपयोगी हो जाती है, अस्पष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय, पेच को खोलना बात को स्पष्ट करना,
उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कहता है कि सीधी सादी बात को व्यक्त करने के लिए आकर्षक और कठिन भाषा का प्रयोग करने की भूल तो मैंने कर दी और इसके कारण मेरी बात भी अस्पष्ट हो गई। अब मैंने धैर्यपूर्वक समस्या पर विचार नहीं किया। मैंने धैर्यपूर्वक समस्या पर विचार करने की बजाय बात पर भाषा का कसाव ढीला कर उसे सरल बनाना चाहा, लेकिन सरल बनाने के चक्कर में मैं उसे और अधिक कसता चला गया, यानी और अधिक अस्पष्ट और जटिल बनाता चला गया। तो जितनी जटिल मेरी भाषा उतनी अधिक मेरी बात अस्पष्ट होती चली गई। और अब यहाँ पर कवि ने कारण बताया कि इसका कारण क्या है। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए जटिल से जटिल भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। यहाँ पर करतब का मतलब है काव्य रचना और तमाशबीन का मतलब है समालोचक लोग। तो इन्होंने कहा कि मेरा ऐसा करने का कारण, यानी भाषा को जटिल से जटिल बनाना, बात को स्पष्ट करना, इसका कारण था कि मैं जो आलोचक लोग थे, जो समालोचक लोग थे, जो व्यंग्य रूप में मेरी शाबाशी और प्रशंसा कर रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, व्यंग्य रूप में मेरी प्रशंसा कर रहे थे, वाह वाह ही कर रहे थे। और इस शाबाशी को, इस प्रशंसा को भ्रमवश मैंने वास्तविक प्रशंसा समझा और प्रशंसा के अहंकार से ग्रस्त होकर मैं बात को और अस्पष्ट करता गया, क्योंकि मेरी भाषा और अधिक जटिल होती चली गई। और आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, बात अस्पष्ट, वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि कहता है कि अंत में वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। मैं डर रहा था कि अगर इसी तरह मेरी भाषा जटिल होती गई तो मेरी बात अस्पष्ट और अप्रभावी हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि अंत में वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। भाषा की जटिलता के कारण, अनावश्यक जटिलता के कारण, यानी आवश्यकता नहीं थी जटिल भाषा का प्रयोग करने की, लेकिन अनावश्यक रूप से जटिल भाषा का प्रयोग करने के कारण बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मरना, बात का प्रभावहीन होना, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। भाषा में बेकार घूमना, हास्य स्पष्ट न होना। तो उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से जटिल भाषा का प्रयोग करने के कारण मेरी बात प्रभावहीन हो गई और उसका हास्य स्पष्ट नहीं हुआ, यानी मेरी बात निष्प्रभावी हो गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कील की तरह ठोकना मतलब प्रभावहीन होना, बात में कसावट उत्पन्न होना। तो कवि कहता है कि जब मैं जटिल भाषा का प्रयोग करने के कारण अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया, अपने सरल भाव को सरल भाषा में व्यक्त नहीं कर पाया, तो निराश होकर मैंने अपने भावों को जटिल भाषा में ही प्रयुक्त कर दिया। और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पेंच की चूड़ी मर जाने पर उसे कील की तरह हथौड़े से ठोक दिया गया हो। यानी जिस तरह अगर किसी पेंच की सही चूड़ी ना मिले, उसका सही खांचा न मिले, तो उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। लेकिन कील की तरह ठोकने पर उसमें वो कसावट नहीं होती, उसमें वो मजबूती नहीं होती जो कि पेंच कसने पर होती है। तो मैंने अपनी बात को जैसे तैसे प्रकट तो कर दिया, लेकिन मेरी बात में स्पष्टता नहीं थी। ऊपर से ठीक ठाक, अंदर से उसमें न तो कसाव था और न ताकत। तो इन्होंने कहा कि मैंने अपनी सरल भावों को जटिल भाषा में व्यक्त तो कर दिया, लेकिन न तो उसमें मजबूती थी, ना कसाव था, यानी न तो स्पष्टता थी, न ही प्रभावशीलता, यानी मेरी बात अस्पष्ट और प्रभावहीन हो गई। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी,
मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? कवि कह रहा है कि अब मैं जब अपनी सरल बात को सरल भावों में व्यक्त नहीं कर पाया तो बात एक शरारती बच्चे की तरह, जैसे मुझ पर व्यंग्य कर रही हो, जैसे वो मुझसे कह रही हो कि क्या तुमने भावों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा, जैसे वो मुझसे पूछ रही हो कि सरल भावों की व्यंजना के लिए क्या तुम्हें सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग करना नहीं आता। तो इस कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि भावों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कथ्य और भाव अगर सरल हो तो उसके लिए सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से जटिल भाषा का प्रयोग करने से भाषा की भावों की जो स्पष्टता है वो खत्म हो जाती है, भाव अस्पष्ट हो जाते हैं और हमारी जो बात है वो प्रभावहीन हो जाती है। धन्यवाद।